सत्संग। अहंकार की सात्विक महाशक्ति, भाग 2। अहंकार के स्वरूप का दर्शन तब होता है जब सामने ये अनुभव आए कि कोई जीव विवेक का त्याग करके, परिस्थिति परिवेश का त्याग करके केवल और केवल अपने हठ पर आरूढ़ है। उस हठ को उसने अपनी पहचान बना लिया, अस्तित्व मान लिया कि यह हठ मेरा अस्तित्व है। तो क्या होगा? वो कुछ भी कर सकता है। लोग कहते हैं कि संतान के प्रति मोह सबसे बड़ा मोह माना गया। इससे बड़ा मोह नहीं है। गलत। गंभीरता से अवलोकन करें तो पता लगेगा कि मनुष्य का सबसे बड़ा मोह उसे अपनी विचार, अपनी धारणा से हो जाता है। आप उसे बायस भी कह सकते हैं, कुछ भी शब्द लें। अपने विचार, अपनी धारणा के मोह में ग्रस्त जीव कुछ भी कर सकता है, संतान को पीछे छोड़ सकता है। ध्यान रहे, ये महाशक्ति है। ये महाशक्ति है जिसका विकृत स्वरूप भी है, पर हम इसके सात्विक स्वरूप की ओर चलेंगे। पर चलते हुए इसके दर्शन होना आवश्यक है। सामान्यतः अहंकार को हम केवल, जिसे अंग्रेजी में शब्द है एरोगेंस, एरोगेंट, उस रूप में जानते हैं। नाक पर अहंकार बैठा है, हर बात में इस प्रकार करना। जबकि इसके सबसे घातक स्वरूप और सबसे सृजनात्मक स्वरूप वो हैं जो कभी पहचान में भी नहीं आएंगे। अहंकार जितना सौम्य व्यक्ति का खतरनाक हो सकता है, उतना उस व्यक्ति का नहीं जो बाहर से दिखने में एरोगेंट है। उसी प्रकार अहंकार की सात्विक महाशक्ति उस जीव में बहुत बड़ी है जो बाहर से कोई बहुत बड़े उच्चारण नहीं करता, बस जी लेता है। ये दोनों स्वरूप अहंकार के सबसे प्रचंड दिखते हैं सौम्य अवस्था में, घातक भी, सृजनात्मक भी। जिसमें महाघातक स्तर का अहंकार है, आवश्यक नहीं कि वो बाहर से बहुत प्रतिपल क्रोधित दिखाई दे, प्रतिपल उसके शब्दों में कटाक्ष हो, वो प्रतिपल दूसरों की इंसल्ट जिसे कहते हैं, अपमान करता रहे, आवश्यक नहीं है। बिल्कुल आवश्यक नहीं। कभी गंभीरता से अनुभव करोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा कि अहंकार की महाशक्ति सृजन और विनाश दोनों के लिए सामान्यतः जिन लोगों में होती है वो बड़ी छुपी हुई होती है। जिनकी बाहर प्रतीति आ गई उसकी जड़ें नहीं होती इतनी। जिसका अहंकार उसके व्यवहार में, सामान्य लोकाचार में बाहर आ गया, उसकी जड़ें विशेष नहीं है। ठीक है, वो अपने बातों से लोगों को आहत करेगा, मन दुखा देगा, कुछ ना कुछ ऐसा करेगा जो अच्छा नहीं लगेगा, या बाहर घोषणाएं होंगी, पर उसकी जड़ें विशेष गहरी नहीं होती। अहंकार की जड़ें गहरी जहां होंगी वहां जल्दी से पता भी नहीं चलेगा।
बाहर सौम्यता दिखाई देगी, बाहर मुस्कुराहट भी दिखाई देगी, पर भीतर उसकी जड़ें इतनी गहरी होंगी। ये दोनों के लिए है, ध्यान रहे। बंदूक एक है, सैनिक के हाथ में भी और आतताई के हाथ में भी। बंदूक तो एक है ना, एक का काम है रक्षा, रक्षण, एक का काम है भक्षण। उद्देश्य का अंतर है, बंदूक एक है। अहंकार एक महाशक्ति है। ठीक है, हमारा विषय सात्विक है, पर परिचय तो होना चाहिए। इसलिए एक गंभीर साधक के रूप में विचार करना, अपने आसपास देख करके विचार करना, इतिहास को देख करके, आसपास को देखो, परिवेश को देखो, इतिहास को देखो, गंभीरता से अनुभव करो। जिनमें सबसे घातक अहंकार होगा, घातक, उनकी बाहर विशेष प्रतीति नहीं होगी। वो आवश्यक नहीं है कि वो एरोगेंट होंगे। जो एरोगेंट होंगे, हर घड़ी नाक पर अहंकार दिखता होगा, उनके द्वारा हानि भी उतनी बड़ी नहीं हो सकती। उनके द्वारा जो हानि भी होगी, वो बस उस तात्कालिक स्वरूप में थोड़ी बहुत हो जाएगी, होगी बस थोड़ी बहुत। पर जो सौम्य है, उसे छिपा के बैठे हैं अपनी योजनाओं में, अपने उद्देश्यों में, अपनी नीतियों में समेट के बैठे हैं अहंकार को। वो ना तो जल्दी पहचान में आएगा, और उसकी पहुंच, उसकी परिधि बड़ी विराट होगी, बड़ी व्यापक होगी। वहीं इसीलिए कहा जाता है कि इस प्रकार का अहंकार अगर नेतृत्व में आ जाए, लीडरशिप में आ जाए, तो बड़ा घातक हो सकता है। वो बड़ी से बड़ी योजना को, बड़ी से बड़े संगठन को, बड़ी से बड़ी टीम को परास्त कर सकता है, पूरे काल को प्रभावित कर सकता है। छुपा हुआ अहंकार, जिसकी जड़ें पाताल में हैं, वो पूरे काल की अवधि तक को प्रभावित कर सकता है। किसी राष्ट्र के भाग्य को भी प्रभावित कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। दिखने में सौम्य होगा, बहुत सरल होगा, पर परिणाम बड़े घातक। इसलिए इस नई दृष्टि में जो अहंकार के प्रति खुल रही है, उसके विनाशकारी स्वरूप के दर्शन भी एक कदम पीछे हट के करने होंगे। हम अहंकार को बहुत सतह पर जानते हैं, बड़ी जल्दी पहचान लेते हैं। जिसे जल्दी पहचान लेते हैं, वो उतना घातक भी नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें तो है ही नहीं। वो तो नाक पे आके टिक के बैठ गया, वो तो दिख रहा है, सामने है, उसकी चपेट में आने से भी बचा जा सकता है। पर जहां वो भीतर चला गया जड़ों में, वो फिर अपने आप की स्थापना के लिए कुछ भी, मैंने कहा ना, काल के खंड को भी प्रभावित कर सकता है, अगर वो नेतृत्व में आ गया तो। इसकी महाविनाश शक्ति भी है, महासात्विक शक्ति है। महासात्विक शक्ति अहंकार की क्या है, ये जान लो। जब कोई जीव किसी शिव संकल्प को जीना आरंभ कर दे, और वो उस शिव संकल्प को अपनी पहचान मान ले, अपना नाम भूल जाए, अपना रूप भूल जाए, अपनी शैक्षिक योग्यता को भूल जाए, अपने संपर्कों को भूल जाए, अपनी संपत्ति को भूल जाए, और केवल जिए हर श्वास में उद्देश्य को, अर्थात अब उद्देश्य ही वो उसका अस्तित्व हो गया, तो मानना चाहिए शिव संकल्प प्रचंड रूप लेगा। बड़े से बड़े बलिदानी, बड़े से बड़े सृजक, जिन्होंने इस प्रकार के स्थापनाएं की हैं, जो बहुत बड़े स्तर पर कल्याणकारी हैं, उन्होंने अपनी छाप तिलक सब समर्पित कर दिया, अपनी पहचान छोड़ दी उन्होंने। उनकी पहचान उनका शिव संकल्प हो गया। और अहंकार क्या है? पहचान ही तो है। नाम और रूप के साथ इतराना
एक इतराहट, मेरा नाम, मुझसे ऊपर कोई नहीं। रूप यहाँ केवल सौंदर्य नहीं है, रूप को आप अपना प्रतीति भी मान सकते हैं। मैं हूं तो किस प्रकार देखा जा रहा है, इत्यादि इत्यादि। ये बाहरी छोटे से रूप है, ये छोटे छोटे रूप हैं ईगो के, बहुत छोटे हैं, बहुत नुकसान नहीं करते। पर सात्विक स्वरूप में अगर उसकी शक्ति के दर्शन करने हो तो उनमें करना जिनकी पहचान केवल उनका उद्देश्य रहा। जब वो जी रहे थे तो वो उद्देश्य बन करके जीवंत हो रहे थे, जीवंत उद्देश्य थे। उस समय उनका ना नाम था ना कुछ था, ना हार थी ना जीत थी, कुछ नहीं था, वो थे ही नहीं, वो मिट गए थे, अस्तित्व मिट गया था। उनका अहंकार, उनकी पहचान, उनका आधार, उनका उद्देश्य था शिव संकल्प। उस समय उनके भीतर वो महाशक्ति अवतरित होती है जो उनकी शरीर की क्षमताओं को, मन की क्षमताओं को इतना बड़ा विस्तार दे जाती है जितना सामान्य बुद्धि गणना नहीं कर सकती है। सामान्य बुद्धि की सीमाओं से परे की क्षमताएं जागती हैं जब मनुष्य किसी उद्देश्य को अपना आपा मान लेता है। शिव संकल्प को, शिव संकल्प को आपा मानने वाले लोग जब उसे जीते हैं तो वो अहंकार की महा सात्विक शक्ति को ही परिलक्षित कर रहे होते हैं। इस विषय पर अभी आगे और भी बहुत कुछ कहना है, अभी केवल स्वरूप के परिचय हैं। इसको गहनता से दोबारा अवश्य सुनना, सत्संग आज ही प्रीमियर होगा, सुनना अवश्य। क्योंकि एक दृष्टि नई खुल रही है, इसलिए तुम्हें काल और परिवेश में अनुभव करके सोचना भी होगा कि क्या क्या ऐसा हुआ। हम जिसे सामान्यतः अहंकार मानते हैं वो तो बहुत सतह पर है, बहुत सतह पर है, उसकी पहुंच, उसकी शक्ति बहुत थोड़ी है। और जिसका उल्लेख मैं कर रहा हूं महाशक्ति स्वरूप में, वो बाहर नहीं भीतर है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।